69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला सुनाया है उसके तहत सिलेक्शन लिस्ट को अब रद्द कर दिया गया है और कोर्ट ने नए सिरे से इसमें अब एक तरह से रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। जिस तरह से इसमें आरक्षण की अनदेखी की गई थी ओबीसी और दलितों की, उसको लेकर ये चैलेंज किया गया था और अभी इस फैसले से तमाम अभ्यर्थी जो इस भर्ती में शामिल थे वो खुश हैं। और प्रयागराज में हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी हैं जिनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और सबसे पहली प्रतिक्रिया कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार है, हम मऊ जनपद से हैं और हमारी ये प्रक्रिया है कि न्यायालय के डबल बेंच से जो हम लोगों के पक्ष में आदेश आया है इसका हम लोग सहर्ष स्वागत करते हैं और स्वागत योग्य जो पिछड़ों दलितों के लिए एक नज़ीर बन के ये आदेश आया है। क्योंकि तमाम भर्तियों में आपने देखा होगा कि तमाम एलिगेशन लगे हुए हैं कि सरकार ओवरलैपिंग को रोक दे रही है। जो 50% का जो एक जनरल कोटा होता है उसमें जाने से पिछड़े दलितों को जो मेरिट में आ रहे थे उनको रोक दे रही थी। तो ये आदेश जो आया है ये प्रत्येक भर्ती के लिए एक नज़ीर बन के आया है, एक नया आदेश, जो कि जब भी तमाम भर्तियों में ये ओवरलैपिंग का अगर मुद्दा आया है तो उसमें इस आदेश को लगाने के बाद उसमें प्रत्येक पिछड़े दलित के अभ्यर्थियों को इसमें न्याय मिलेगा। और ये स्वागत योग्य इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों का संघर्ष बहुत लंबा रहा है, पिछले 6 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए 6 वर्षों का संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष हो जाता है। निश्चित तौर पर एक लंबा संघर्ष आपने किया है, लेकिन अब कोर्ट का फैसला है। आपका क्या नाम है और क्या लगता है कि कितनी लंबी कानूनी लड़ाई इसको लेकर आप लोगों को लड़नी पड़ी? जी, मेरा नाम राकेश है। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, 6 वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना दिए, माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना दिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ धरना दिए, माननीय अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ धरना दिए हम लोग। और बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, उससे साबित हुआ कि आरक्षण घोटाला हुआ है। तब 5 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस लिस्ट में विसंगतियाँ पाई गई है, जिसमें 6800 सूची जारी की गई। लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते 5 जनवरी 2022 की लिस्ट आई, 8 जनवरी 2022 का आचार संहिता लग जाने की वजह से हम लोग का मामला ठप पड़ गया। मामला फिर न्यायालय में चला गया, न्यायालय में लंबित रहा। आज डबल बेंच का जो फैसला आया, बहुत ही हम लोग उससे हमारा 6 वर्ष का जो संघर्ष है लगता है का पूरा होने वाला है इस न्याय से, इस फैसले से। अच्छा, क्या नाम है आपका और अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? इस फैसले के आ जाने के बाद सरकार से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? इस फैसले नाम से क्या है पहले? नाम? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। जो फैसला आया है बहुत ही अच्छा आया, बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद आया है और आशा है और उम्मीद है कि सरकार हम लोगों को जल्द से जल्द विद्यालय पहुंचाएगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम पिछड़े दलितों के साथ हैं, किसी प्रकार का किसी भी वर्ग का अहित नहीं होने देंगे। तो आज ये कर दिखाने का भी मौका आया है, जो एक अवसर के रूप में है। इसको दिखाएं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, पहले भी रहे हैं, हमेशा भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार से उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, जो कोर्ट का फैसला है उसको लागू किया जाएगा, संशोधित लिस्ट जारी होगी और तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको लगता है कि उनका हक मारा गया था, अब उनको नौकरी मिलेगी। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार के जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य जी ने भी आप लोगों की इसको जीत बताया है, तो अब लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और आगे अब नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी? वो उम्मीद है हम लोगों की, सरकार हम लोगों की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाएगी। जिस तरह से हमारे डिप्टी सीएम ने जिस तरह ट्वीट किया है उस हिसाब से हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सरकार हम लोग के पक्ष में काम करेगी, जल्द से जल्द हम लोग विद्यालय में नियुक्ति देगी। आपका क्या नाम है और क्या लग रहा है कि कितनी लंबी कानूनी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ी इसके लिए, और कब ये पता चला कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है? मैं नितिन कुमार जौनपुर से हूँ और ये जो सफ़र है हमारा 6 साल का लंबा सफ़र, सड़क से लेकर सदन तक, और जहाँ हर मुद्दे हम लोग ने उठाया और जहाँ तक पैरवी की बात है हमने उच्च न्यायालय में अच्छी पैरवी की, जिससे डबल बेंच में हमारे पक्ष में फैसला आया है। और ये फैसला जो आया है ये पूरे देश और पूरे प्रदेश के दलित पिछड़ों के लिए एक नज़ीर बन के आया है कि जो ओवरलैपिंग को रोका था इस सरकार ने, वो अभी इस ओवरलैपिंग को नहीं रोक पाएगी और हमें न्याय देकर नियुक्ति प्रदान करेगी। जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं और उनका कहीं हित नहीं, हम अहित नहीं होने देंगे, उससे हमें उम्मीद एक जगी है कि वो हमें जल्द से जल्द न्याय देंगे। जिस हिसाब से माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट आया है और माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का ट्वीट आया है, राजभर के जो बेटे हैं, छोटे बेटे अरुण राजभर का जो ट्वीट आया है, उससे ये सिद्ध हो जा रहा है कि सरकार हमारे पक्ष में है और सरकार हमें इस जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर नई सूची बना के हमें तत्काल नियुक्ति प्रदान करेगी। ठीक है, और आप ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस फैसले के बाद अब सरकार किस तरह से इसमें आगे काम करना चाहिए, लोगों को नौकरी देनी चाहिए?
कि सरकार से उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए और हम लोगों को एक लंबा संघर्ष रहा और 6 साल का, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से अपनी लड़ाई लड़ी और अब उम्मीद करते हैं कि सरकार भी सहयोग दे अपना। कुछ और लोग हैं जो अभी छूट गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप ये बताइए कि एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, कब आप लोगों को लगा था कि इसमें गड़बड़ी हुई है, आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है और उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ी? हम लोगों को 2020 में ही रिजल्ट आया, उसके बाद ही मालूम हो गया कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई। तो लगातार संघर्ष करते रहे। अब इस फैसले के बाद क्या लगता है आपको? इस फैसले के बाद हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने हम लोग जल्दी से जल्दी नियुक्ति देंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी नियुक्ति मांगे। क्या लग रहा है आपका? कोर्ट का जो फैसला आया है कि 3 माह में संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है, सरकार अब इस पर अमल करेगी, उम्मीद है? यस, ये तो जरूर लग रहा है कि सरकार इस पर अमल करेगी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो सरकार में मंत्री हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, उसके बाद अरुण राजभर जी हों, इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हो, उन लोगों को मतलब जो ट्वीट आया है वो हम लोगों के मतलब पक्ष में आया है और ये उम्मीद लग रही है कि कोर्ट के फैसले का ये लोग मतलब सम्मान करेंगे, हम लोगों के साथ न्याय होगा। लक्ष्मी जी, आप ये बताइए कि आपने एक बात कही थी अभी कुछ देर पहले जब हमसे बात हो रही थी कि तमाम लोग ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने इस पर गड़बड़ी की थी, उनको लेकर क्या कहते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि उन पे कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने सरकार की छवि, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पारदर्शी नीति है, किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की जिन लोगों ने गड़बड़ियां किया हैं, जानबूझ के अगर गड़बड़ी किए हैं, तो निसंदेह उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर और बाई फॉल्ट किसी चीज़ का है तो उस चीज़ को हम माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जांच करा के उसको दूध का दूध पानी का पानी करें, चाहे वो गड़बड़ी करने वाला हो, चाहे वो हमारी सीटों का घोटाले का हो। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इसको एक तरह से ये पीडीए का मुद्दा है और इसको उपचुनाव में भी मुद्दा बनाएंगे, तो क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए, मानते हैं? नहीं, राजनीति भाई अरे वो हैं नेता हैं तो राजनीति करेंगे ही। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम उपचुनाव से पहले हम लोग की नियुक्ति दे देते हैं तो राजनीति खत्म हो जाएगी जी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर राजनीति नहीं कराना चाहते हैं तो राजनीति यहीं समाप्त हो जाएगी, हम लोग को न्याय मिल जाएगा, बातें खत्म हो जाएगी, राजनीति खत्म हो जाएगी। शिक्षक भर्ती के पहले उम्मीद है कि शिक्षक दिवस के पहले 5 सितंबर के पहले आपको उम्मीद है कि आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी अब इस आदेश के बाद? हाँ, पूरा उम्मीद है कि हम लोगों को शिक्षक दिवस से पहले हम लोग विद्यालय में नियुक्ति मिल जाएगी। हम लोग विद्यालय में अपने कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। तो उत्साहित है मतलब इस फैसले को लेकर पूरी तरह उत्साहित है। लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको न्याय देंगे। लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है। किसी पे क्या करना चाहिए? जिस हिसाब से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी का ट्वीट आया है दलित पिछड़ों के पक्ष में, हमें लगता है कि सरकार दलित पिछड़ों का अहित नहीं करेंगी। भाई, देश की जो मुख्यमंत्री थी पिछले वर्ष में, अगर उनका ट्वीट आ रहा है तो ये सिद्ध हो जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। जहां तक अखिलेश यादव जी का प्रश्न है, वो विपक्ष के नेता हैं, वो तो मुद्दा हमारा उठाएंगे ही उठाएंगे क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को ये चाहिए कि जो ये मुद्दा है आरक्षण विसंगतियों का, उसको तत्काल नियुक्ति देकर समाप्त करें। धन्यवाद। तो ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक भर्ती में शामिल थे, ये हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो शासन के अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें गड़बड़ियां की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं और उम्मीद है कि कोर्ट के आदेश के तहत 3 महीने के अंदर अब उन्हें नियुक्ति प्रदान करेगी सरकार। और सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा ओबीसी और दलितों को अवसर प्रदान कर रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, कोर्ट के इस आदेश का भी पालन करेंगे और सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, बल्कि इन तमाम अभ्यर्थियों को जो अब इसके दायरे में आते होंगे उन्हें नौकरी प्रदान करेगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।